नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाबा नीम करोली महाराज जी की लीलाएं। तो आज हम लीला के साथ साथ हम बताने जा रहे हैं हनुमानगढ़ी की लीलाएं। उत्तराखंड में हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ नैनीताल से 1.5 किलोमीटर दूर पर स्थापित करने के पूर्व ही जानकारी के अनुसार बाबा जी ने पहले बबनिया गुजरात एवं नीम करौरी में हनुमान मंदिर की स्थापना की थी, परंतु बजरंगगढ़ उत्तराखंड में बाबा जी द्वारा स्थापित प्रथम मंदिर था। नैनीताल में घाटी नामक स्थान में बजरी के एक पहाड़ को बाबा जी ने इस मंदिर के लिए चुना था। पहाड़ इतना कच्चा था कि धंसता रहता था और पार्श्व में तथा नीचे की ओर बनी सड़कों के लिए सदा ही खतरा बना रहता था। साथ ही पार्श्व में स्थित मनोरा नाम पर्वत श्रृंखला में शीतला से मृत बच्चों को तथा कभी कभी मृत व्यक्तियों को भी दफनाया जाता था। दिन ढले कोई उस तरफ अकेले जाता भी नहीं था। रात को हड्डियों से निकलता फास्फोरस अग्नि रूप में इधर उधर उड़कर स्थान को और भी अधिक भयानक बना देता था। स्थानीय जनता को ऐसी जगह मंदिर स्थापित करने के लिए एकाएक प्रेरित नहीं किया जा सकता था। ये बाबा जी भली भांति जानते थे। अतएव कृष्णपुर नैनीताल से करीब 1 किलोमीटर दूर में से आगे रोज एक पौरापेट सड़के किनारे खड्ड की तरफ टुकड़ों में बनी 4 दीवारी बाबा जी शाम को बैठ जाते थे। वहीं भक्तगण भी इकट्ठा हो जाते थे। सड़के किनारे चाय भी बन जाती थी। लाए गए भोग प्रसाद के भंडारे भी चालू हो जाते और महाराज जी कुछ इने गिने भक्तों के साथ रात भी वहीं बिता देते। यही क्रम कई दिनों तक चला और एक दिन बगड्डी की राह बाबा जी उस बजरी के पहाड़ पर भी चढ़ गए और वही समय माइयाँ भी पहुंच जाती। तरह तरह का भोग प्रसाद लिए छोटे मोटे भंडारे चलने लगे। वहीं घोर शमशान भूमि में चाय भी बनती, प्रसाद भी वितरण होता। भीड़ बढ़ने लगी। कीर्तन भजन सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का पाठ सभी होने लगे। संध्या को सब वापस चले जाते, पर बाबा जी बिना छप्पर छाह के अक्सर वही रात भी बिता देते, कुछ पक्के भक्तों के साथ। इस तरह जब स्थान का परिष्करण हो गया तो एक दिन बाबा जी कुछ भक्तों के यही भक्तों से ये कहकर चले गए कि अब की मंगलवार को थोड़ी सी जमीन खोदकर हरदा श्री हरिदत्त कांडाल द्वारा बनाए गए हनुमान जी को बैठा देना। और इस प्रकार बजरंगगढ़ हनुमानगढ़ी स्थापना का श्री गणेश हो गया। कथा लंबी है, पर संक्षेप में ये भक्त पूरी पकवान, मिठाई, दीप, फल, फूल, शंख घंटियां तथा फावरा कुदाल ने कर मंगलवार की शाम को उस पहाड़ी पर पहुँचे। कहीं घंटे धनशती वजरी को खोते खोते किसी तरह हनुमान जी के विराजने लायक स्थान बनाकर जब हनुमान जी के विग्रह को यहाँ शंख ध्वनि एवं हनुमान जी के जयकारे के साथ स्थापित किया गया तो पास में जेल के घंटे ने बाहर बजाए। और जब भोग अर्पण कर आरती होने लगी तो विकट आकर के बड़े बड़े सिंह वाले 2 सांड, एक काला और एक सफेद, एकाएक वहां प्रकट हो गए। हनुमान जी के चरणों में अपनी सिंह झुकाए। एक भक्त के डर कर चिल्लाने पर एक सांड तुरंत लोप हो गया। दूसरे को प्रसाद की कुछ पूरियां खिलाई तो वहां भी उसने बाद गायब हो गया। इस तरह हनुमान जी
अभी लघु रूप में हनुमानगढ़ी में विराज गए। अब वहां नित्य सुबह शाम आरती प्रार्थना होने लगी। बाबा जी के पुनः आगमन पर जब उक्त घटना सुनाई गई तो बोले, तुमने पहचाना नहीं? वो दो सिद्ध थे जो हनुमान जी को प्रणाम करने आए थे। कालांतर में यहाँ हनुमानगढ़ी का वर्तमान स्वरूप बन गया। साथ में श्री सीताराम लक्ष्मण जी का रघुनाथ मंदिर और एक शिव जी का मंदिर भी बन गया। धीरे धीरे अन्य भवन भी बन गए। यहाँ महाराज जी की प्रेरणा से कई वर्षों तक अखंड नाम कीर्तन होता रहा। आज इस मंदिर की भक्तों की मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत सामान्य हो गई है। ये नैनीताल जिले का एक पर्यटन स्थल भी बन गया। इस मंदिर तथा अन्य मंदिरों आश्रमों की स्थापना से संबंधित कई घटनाएं अत्यंत रोचक है, जो बाबा जी के अवतारित स्वरूप की अलौकिक कथाएं अलौकिक तथा उनकी मनसा शक्ति को स्पष्ट करती है। जिस स्थान पर मंदिर बन रहा था उसके लिए स्थानीय लोगों को गंभीर शंका थी कि इस बजरी के कच्चे पहाड़ में उठ भी सकेगा कि नहीं, और यही उठ भी गया तो ठहर भी पाएगा कि नहीं। परंतु महाराज जी की मनसा शक्ति के समक्ष प्रकृति भी क्या कर सकती थी। एक ही जगह तीन तीन मंदिर तथा कई अन्य भवन बन गए। आज भी सन 2009 में 56-57 वर्ष से अपनी जगह पर खड़े हैं। बजरी युक्त पगडंडी की जगह वर्षों पूर्व मंदिर के द्वार तक पक्की मोटर रोड बन गई, जिन पर ट्रकें तक चलने लगी। हनुमान जी का विग्रह सीमेंट से बनवाया गया था। तब महाराज जी की आज्ञा से गारे में लाखों की संख्या में राम नाम लिखकर और कागजों में राम नाम लिखे छोटे छोटे टुकड़े में काट कर गारे में मिलाया गया। परंतु हनुमान जी का मुखमंडल नहीं बन रहा था और इसी कारण भक्तों के मन में क्षोभ एवं निराशा व्याप गई थी। तब एक भक्त श्री शिवदत्त जोशी की कन्या, जो उस समय बाल्य अवस्था में थी, उनको स्वप्न में आकाशवाणी समान शब्द सुनाई दिए जो महाराज जी की आवाज से मिलते थे। उसमें आदेश हुआ कि रामायण की चौपाइयां दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूंगी व्यापा के साथ इस संपुट को लगाकर अखंड रामायण करो। सरल बुद्धि कन्या ने अपनी सरल बुद्धि माँ से ये सब कहा। तब उसी परिवार ने अखंड रामायण इस संपुट के साथ की और तभी एक हफ्ता के अंदर हनुमान जी का मुखमंडल बन गया था। ये थी एक अद्भुत लीलाएं उनकी।